जय श्री राम दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान लोक देवता के बारे में। और राजस्थान लोक देवता में आज हम बात करने वाले हैं तेजा जी के बारे में। कौन कौन तेजा जी के बारे में जानता है, जल्दी से बता दो। और ये वीडियो देखने के बाद हम तेजा जी के फैक्ट याद करेंगे तो आपको हर एक चीज याद हो जाएगी तेजा जी लोक देवता के बारे में। तो तेजा जी की फोटो देखो पहले तो। ये जो महाराज दिख रहे हैं अपन को, ये कौन है? ये तेजा जी महाराज है। तेजा जी के जन्म के बारे में किस किस को पता है, पहले मुझे बोलो, कमेंट करके जल्दी से बताना है आपको कि तेजा जी महाराज के बारे में या तेजा जी लोक देवता के बारे में किस किस को पता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो पता है ना कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? खड़नाल में हुआ था। खड़नाल कहाँ पर पड़ता है बताओ? खड़नाल नागौर में पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी बोल दे भाई साहब आपको कि तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था तो आप बोल देना खड़नाल नागौर में हुआ था। अब ये कौन सी जाति के थे? तो तेजा जी हैं वो भाई साहब, उनकी जाति भी तो पता होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, जाट जाति में से थे तेजा जी। कौन सी जाति में से? जाट जाति में। और जाटों में भी कौन सा गोत्र था? धोलिया गोत्र था, ठीक है ना। धोलिया गोत्र से तेजा जी बिलोंग करते थे। यहाँ तक याद हो गया। तो इनकी ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म हुआ था जो कौन सी तारीख हुआ था। तो भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए तो तेजा जी का जन्म हुआ था वो हुआ था माघ शुक्ल चतुर्थी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। सन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अभी पूछ रहा है तो मैं बता देता हूँ 1073। ठीक बात है। तेजा जी के बारे में अब इम्पोर्टेंट बातें कुछ है जो कि आपको रटनी है। 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत बार बना हुआ है, तो आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए, ठीक बात है ना। तेजा जी का पिता का क्या नाम था? तो जो तेजा जी है उनके पिता का नाम था तहड़ जी। क्या नाम था? तहड़ जी था। तेजा जी के पिता का नाम तहड़ जी था और माता का नाम था रामकुरी। जो तेजा जी थी इनकी एक पत्नी भी थी, उन पत्नी का नाम था इनका पेमल दे, जो कि कहाँ की थी पता है क्या आपको? नहीं पता तो याद रखना, पेमल दे थी पनेर अजमेर की थी। अजमेर में एक जगह पड़ती है पनेर, वहां की पत्नी थी। और तेजा जी की घोड़ी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तेजा जी की जो घोड़ी थी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था लीलन, या इसको श्रृंगारी भी बोल देते थे, श्रृंगारी, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखो, अगर तेजा जी का प्रतीक पूछ ले कि तेजा जी महाराज उनका प्रतीक क्या था, तो देखो ये फोटो आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना? हाँ जी दिख रही है। तो तेजा जी की फोटो में आप देख पा रहे हो कि एक अश्वरोही रूप में तलवार धारी प्रतिमा है, जिस पर की जो सांप है वो जीभ पर डसता हुआ आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। यानी कि एक घोड़ा चल रहा है, उसके ऊपर तेजा जी ने हाथ में भाला पकड़ा हुआ है और उनके मुंह के पास में एक सांप आया हुआ है नीचे से और वो डसता हुआ दिखाया गया है, ठीक बात है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं होगी। अब देखो, अब तेजा जी है उनको क्या बोला जाता है? तो याद रखना, जो तेजा जी है ना, इनको भाई साहब नागों के देवता बोला जाता है। किनके देवता? नागों के देवता। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तेजा जी हैं वो कौन है भाई साहब? नागों के देवता हैं, ठीक है ना। जो तेजा जी के पुजारी होते हैं उनको घोड़ला बोलते हैं। तेजा जी का जो पुजारी होता है जिसमें तेजा जी आते हैं उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं, ठीक है ना। जो कि क्या करता है, जो अगर आपको सांप काट दे, बोले तो आपको नाग काट दे, तो आपको जाना है और ये कुछ चीजें करेगा और आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो तेजा जी का जो चबूतरा होता है, मैंने मंदिर होता है, मंदिर का चबूतरा होता है, नहीं समझ सकते हो, तो इस मंदिर के चबूतरे को थान बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई साहब? थान बोलते हैं। अब देखो मैं कहानी बता देता हूँ थोड़ी बहुत आपको याद रखने के लिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। लाछा गुजर की गाय थी, आपको पता भी होगी ये स्टोरी, एक बार सुन लो, ठीक है। लाछा गुजर की गाय थी, क्योंकि मेर, जो कि आमेर को बोलते हैं, ठीक है ना, के मीरनाथ है ना, वहां आकर छुड़ाते हुए, यानी आमेर के जो मीणा थे जो उसकी गाय को पकड़ के ले गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए सुरसुरा अजमेर में भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, जिसको कि तेजा दशमी बोलते हैं, उस टाइम पे तेजा जी को क्या हुई थी? वीर गति प्राप्त हुई थी। वीर गति कैसे प्राप्त हुई थी? उन्होंने एक वादा किया था सांप से, वो सांप डस लिया था, वो डसा भी कहाँ पर था? जीभ पर डसा था, जिससे कि उनको वीर गति प्राप्त हो गई थी। इसकी सूचना देने के लिए वहां से सही घोड़ी है ना लीलन, वो भक्ति हुई आई थी और पेमल दे के पास आई, और पेमल दे ने देखा और पेमल दे भी क्या हो गई? सती हो गई थी, ठीक बात है।
अब इनके उपनाम आपको पता होने चाहिए, तेजा जी के उपनाम। तो देखो इनको सर्प एक तो बोलते हैं, सर्प रक्षक देवता बोलते हैं। तेजा जी को काला और बाला का देवता भी बोलते हैं, काला बाला का देवता भी बोलते हैं। तेजा जी को शिव का अवतार भी बोलते हैं, शिव का अवतार भी बोलते हैं। और तेजा जी को भाई साहब धोड़िया वीर भी बोलते हैं, क्योंकि कौन सी गोत्र से थे, धोड़िया गोत्र से थे, इसलिए धोड़िया वीर भी तेजा जी को बोलते हैं। और याद रखना है आपको, जो कृषि करते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ, कृषि उपकारक देवता भी तेजा जी को बोला जाता है। क्योंकि जब भी किसान खेती में बुआई करता है ना, उस समय गीत गाता है, जो उसको तेजा गीत बोलते हैं। तेजा जी के गीत होते हैं, जो बुआई करता करता गीत गाता है, उसको तेजा टेर भी बोलते हैं। यानी जो तेजा जी के गीत होते हैं, जो तेजा जी के गीत होते हैं, जो कि बुआई करते करते गाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तेजा टेर बोलते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं, देखो जो तेजा जी थे, कौन थे भाई साहब, तेजा जी थे। इनको नागों के देवता बोलते हैं, आपको पता है ना। हाँ जी भाई साहब, आपको पता है। तो देखो 2011 में, कब, 2011 की बात है, तेजा जी के ऊपर 5 रुपए का क्या जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था, 2011 में तेजा जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट सरकार जारी की थी। अजमेर जिले का, तेजा जी कहाँ के थे, तेजा जी अजमेर जिले के थे। तो अजमेर जिले के अगर मुख्य लोक देवता की बात आ जाए, तो मुख्य लोक देवता कौन है, तेजा जी हैं। ठीक बात है ना। और तेजा जी का मंदिर कहाँ पर है, मुख्य मंदिर की बात करता हूँ मैं। तो तेजा जी का जो मुख्य मंदिर है, वो परबतसर में है। कहाँ पर है तेजा जी का मुख्य मंदिर, परबतसर। परबतसर कहाँ पर पड़ता है, आपको पता है क्या जी, परबतसर पड़ता है डीडवाना कुचामन में। कहाँ पर पड़ता है, डीडवाना कुचामन में पड़ता है। ठीक बात है ना। डीडवाना कुचामन में परबतसर मंदिर पड़ता है, वो तेजा जी का मुख्य मंदिर है। अब देखो महाराजा अभय सिंह थे, कौन थे, महाराजा अभय सिंह, पता ही होगा आपको। हाँ जी पता है महाराजा अभय सिंह के बारे में। तो जो महाराजा अभय सिंह के काल में थे ना, तेजा जी की मूर्ति सुरसरा से कहाँ पर आई थी, पर्वतसर लाई गई थी। सुरसरा कौन सी जगह थी, आपको पता है क्या, पता है क्या आपको। सुरसरा वही जगह थी जहां पर की मीणाओं किससे, जो लाछा कूद रही थी, उनके गाय को तेजा जी छुड़ाए थे और वीरगति को प्राप्त हो गए, तो वहां पर मूर्ति बना दी गई थी। तो वो मूर्ति है ना, जो भाई साहब अभय सिंह के टाइम पे पर्वतसर लाई गई थी। ठीक बात है। अब तेजा जी के अन्य मंदिर की भी बात कर लेते हैं, मुख्य मंदिर के अलावा भी कुछ मंदिर आपको याद होने चाहिए तेजा जी के बारे में, ठीक है ना। तेजा जी के अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं, कौन कौन रेडी है अन्य मंदिर के बारे में। देखो पहला मंदिर की बात याद आपको रखना है, सुरसरा में है। सुरसरा, सुरसरा कहाँ पर पड़ता है पता है क्या आपको, सुरसरा पड़ता है अजमेर में। अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी, या फिर इसको निर्वाण स्थली के रूप में माना जाता है, निर्वाण स्थली, ठीक है ना। यहाँ पर ही तेजा जी का निर्माण हुआ था। अब भाई सब बात करते सैंदरिया, सैंदरिया, सैंदरिया कहाँ पर पड़ता है पता है क्या आपको, ब्यावर में पड़ता है। ब्यावर में तेजा जी को क्या काटा था, तेजा जी ने, तेजा जी को सांप ने डसा था। तेजा जी को किसने डसा था भाई साहब, सांप ने डसा था तेजा जी को। कहाँ पर डसा था, सैंदरिया में डसा था। तीसरी जगह भी आपको याद रहनी चाहिए, बावनता, अजमेर में पड़ती है ये। यहाँ पर भी तेजा जी का क्या है, मंदिर है। बासी, बासी दुगारी, बासी दुगारी कहाँ पर पड़ता है पता है क्या आपको, बासी दुगारी पड़ता है बूंदी के अंदर। जो बासी दुगारी बूंदी के अंदर पड़ता है, इसको तेजा जी कर्म स्थली बोली जाती है, तेजा जी की कर्म स्थली, ठीक बात है। और एक बात और याद रख लेना, इतनी बात आपको याद है तो कर लोगे क्या याद, हाँ जी भाई साहब कर लेंगे। तो तेजा जी है ना, तेजा जी का पशु मेला डीडवाना में पड़ता है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन में। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें बता दी है तेजा जी के बारे में। आप एक बार वापस से क्लास लेकर इनको देख सकते हो,
यहाँ फैक्ट है तेजा जी के बारे में जो कि आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। ठीक बात है ना। अब भाई साहब आपको अगर रामदेव जी के बारे में भी फैक्ट जानना है, रामदेव जी के बारे में आपको पता करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो तो आपको तो जाता है राजस्थान के लोक देवता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।